सहनशीलता मनुष्य के जीवन का वह गुण है जो उसे हर कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत और शांत बनाए रखता है। सहनशील व्यक्ति हर दर्द, अपमान और संघर्ष को धैर्य के साथ सहता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर होता है, बल्कि सहनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, लोग गलत समझते हैं या अपमान करते हैं, तब क्रोध करने की बजाय धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। सहनशीलता हमें रिश्तों को बचाने, समाज में सम्मान बनाए रखने और अपने लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति सहनशीलता होता है वह छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, बल्कि हर समस्या का समाधान शांत मन से खोजता है। इतिहास गवाह है कि महान लोगों ने जीवन में अनेक कष्ट सहे हैं, लेकिन अपनी सहनशीलता के कारण ही वह सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते। सहनशीलता हमें अंदर से मजबूत बनाती है और यही सिखाती है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सहनशीलता को अपना सबसे बड़ा साथी मानना चाहिए, क्योंकि यही गुण हमें सच्चे अर्थों में महान और सम्मानित बनाता है। सहनशीलता केवल दुख सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर सकारात्मक सोच की जीवित रखने की कला भी है। जब व्यक्ति बार बार कठोरता खाता है और फिर भी हार नहीं मानता, तब उसकी सहनशीलता ही उसे गिराकर उठाना सिखाती है। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आते हैं जब अपनों से ही निराशा मिलती है, अपने अधूरे रह जाते हैं और मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में यदि मनुष्य धैर्य खो दे तो वह टूट जाता है, लेकिन यदि वह सहनशीलता बना रहे तो वही कठिनाइयां उसके अनुभव और समझ को और गहरा कर देती है। सहनशीलता हमें यही भी सिखाती है कि हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन रहकर सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। यह गुण हमारे व्यक्तिगत को निखारता है, हमें विनम्रता बनाता है और हमारे भीतर की आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जो व्यक्ति सहनशीलता होता है वही परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। अंत सहनशीलता ही वह दीपक है जो जीवन में अंधेरों में भी आशा की रोशनी जलाए रखता है और हमें सच्ची सफलता की ओर आग्रह करता है। इसी प्रकार सहनशीलता मनुष्य के चरित्र को ऊंचाई प्रदान करती है और उसे जीवन की वास्तविक परीक्षा में सफल बनाती है। जब व्यक्ति अपने अंदर धैर्य और समय को स्थिर रखता है, तब वह किसी भी परिस्थितियों में गलत निर्णय नहीं लेता। कई बार वह जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां अन्य सहना पड़ता है, तो परंतु उसी क्षण हमारी सहनशीलता हमारी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। यह हमें सिखाती है कि हर तूफान स्थायी नहीं होती और समय के साथ हर दर्द कम हो जाता है। जो व्यक्ति सहनशीलता होता है वह बदले की भावना नहीं रखता, बल्कि क्षमा और समझदारी का गर्मा चुनता है। इसी कारण वह समाज में अंदर और विश्वास प्राप्त करता है। सहनशीलता हमारे जीवन आत्मबल पैदा करती है, जिससे हम कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं। यह गुण हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमारा मन डगमगाता नहीं। अंत यही सहनशीलता हमें सिखाती है कि सच्ची जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है, और जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही जीवन की असली विजेता कहलाता है। सहनशीलता का मार्ग भले ही कठिन दिखाई दे, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को भीतर से अडिग और प्रकाश समय बनाता है। जब जीवन की राह में बार बार निशाना मिलती, तब सहनशीलता व्यक्ति टूटने के बजाय अपने अनुभव से सीख लेता है। वह जानता है कि हर पीड़ा से उसे कुछ नया सीखने आई है। अपमान, सफलता और संघर्ष उसके लिए बाधा नहीं, बल्कि आत्म विकास का समाधान बन जाते हैं। सहनशीलता उसे यह समझा देती है कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता और हर परिस्थितियां अस्थायी है। जो आज कष्ट दे रही हैं वही कल शक्ति का कारण बन सकती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर करुणा भी जन्म लेती है, क्योंकि जिसने स्वयं दर्द सहा हो वह दूसरों के दुखों को गहराई से समझता है। सहनशीलता रिश्तों में मिठाई
घोलती है, क्योंकि यह अहंकार को कम करती है और स्वयं को मजबूत बनाती है। धीरे-धीरे यही गुण व्यक्ति को इतना परिवर्तित बना देता है कि वह जीवन के उतार-चढ़ाव को सम्मान भाव से स्वीकार करने लगता है। अंत सहनशीलता ही वह आधार बनती है जिस पर आत्मविश्वास, शांति और सच्ची सफलता की इमारत खड़ी होती है, और जो इस गुण को अपना लेता है उसी जीवन में स्थिर और संतुलन स्वयं चलकर आ जाते हैं। धीरे-धीरे यही सहनशीलता व्यक्ति के जीवन का स्वभाव बन जाती है। जब वह हर परिस्थितियों को शांत मन से स्वीकार करना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत स्थिति पैदा होती है। लोग उसके धैर्य को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि जहाँ दूसरे लोग छोटी-सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, वही वहाँ मुस्कुराकर स्थिति को संभाल लेता है। उसकी यह शक्ति उसे अंदर से अटूट बना देती है। स्वयं समय के साथ उसे समझ आ जाता है कि हर समस्या का हल जल्दबाजी में नहीं बल्कि समय में छिपा होता है। सहनशील व्यक्ति कठिन समय में भी आशा की डोर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। वह अपने अनुभव को बोझ नहीं बनाने देता, बल्कि उन्हें अपनी मजबूरी का आधार मानता है। यही कारण है कि जीवन की ठोकरें उसे गिराती नहीं बल्कि और ऊंचा उठाती हैं। अंत सहनशीलता ही वह शक्ति है जो इंसान को भीतर से शांत, बाहर से मजबूत और हर परिस्थितियों में विजेता बना देती है। समय बीतने के साथ उसकी सहनशीलता केवल एक गुण नहीं रही बल्कि उसकी पहचान बन गई। अब वह हर परिस्थितियों में पहले स्वयं को संभालती, फिर निर्णय लेता। जीवन की कठिन राहों पर चलते-चलते उसने यह समझ लिया था कि प्रतिक्रिया देना आसान है, परंतु समय रखना ही सच्ची वीरता है। कई बार लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते, पर वह जानता था कि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह हर अपमान को अपने आत्मसम्मान पर चोट नहीं बनने देता है, बल्कि उसे अनुभव का हिस्सा बनकर आगे बढ़ जाता है। धीरे-धीरे उसके व्यक्तिगत में ऐसी गंभीरता और परिपक्वता आ गई कि लोग उसकी सलाह लेने लगे। उसके जीवन में भी दुख और संघर्ष कम नहीं थे, पर उसकी सहनशीलता ने उन्हें और उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। उसने सीखा कि समय हर घाव भर देता है और धैर्य हर तूफान को शांत कर देता है। अंत उसकी यही सहनशीलता उसे भीड़ से अलग खड़ा कर गई। वह अब परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि उनका विजेता बन चुका था। अब उसके जीवन में एक नया मोड़ आया था। सहनशीलता ने उसे केवल सहने की ताकत ही नहीं दी बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने की समझ भी दी थी। उसने यह महसूस किया कि हर अन्याय को चुपचाप सहना सहनशीलता नहीं बल्कि सही अवसर की परीक्षा करना ही सच्चा धैर्य है। जब समय अनुकूल हुआ तो उसने शांत मन और स्पष्ट विचारों के साथ अपने जीवन की लिए ठोस निर्णय लिए। उसकी विनम्रता में अब आत्मसम्मान की दृढ़ता भी जुड़ चुकी थी। लोग जो कभी उसकी चुप्पी का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी स्थिरता और समझदारी का प्रशंसा करने लगे। उसके भीतर एक ऐसी शांति बस चुकी थी जिसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती थी। उसने सीखा कि सहनशीलता का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। अब वह केवल संघर्षों से गुजरने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि अपने अनुभव से दूसरों को राह दिखाने वाला मार्गदर्शन बन चुका था। अंत उसकी कहानी यही सिखाती है कि जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता को अपना लेता है, उसके जीवन में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। धीरे-धीरे उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने लगी। जिन परिस्थितियों ने कभी उसे भीतर तक तोड़ दिया था, वही अब उसकी मजबूरी की नींव बन चुकी थी। उसने समझ लिया था कि सहनशीलता का असली अर्थ केवल दर्द सहना नहीं, बल्कि उस दर्द को शक्ति में बदल देना है। अब वह हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखता था। जब भी उसको कोई कठिनाई सामने आती, वह घबराने के बजाय गहरी सांस लेकर सोचता, यह भी बीत जाएगा। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं बल्कि विश्वास झलकता था। समय ने भी उसकी परीक्षा लेना कम कर दिया, मानो वह जान चुका था कि
यह व्यक्ति अब टूटने वाला नहीं। उसके धैर्य ने उसके रिश्तों को भी मजबूत कर दिया। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे अब उसके संतुलित व्यवहार से प्रभावित होने लगे। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि सहनशीलता के साथ आत्मसम्मान का संतुलन भी आवश्यकता है। इसलिए अब वह गलत बात पर शांत लेकिन दृढ़ता स्वयं में अपनी बात रखना भी जान गया था। अंत उसकी यात्रा यह साबित कर गई कि सहनशीलता इंसान को केवल सहने वाला नहीं बल्कि समय का विजेता बनाती है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसे कोई परिस्थितियां हरा नहीं सकती। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि धैर्य और समय के साथ चलने वाला व्यक्ति देर से सही लेकिन निश्चित रूप से सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त करता है। समय की धूप छांव में तपते हुए उसने यह भी समझ लिया था कि सहनशीलता का असली फल भी भीतर की शांति है। अब वह परिस्थितियों को बदलने से पहले स्वयं को संवारने लगा था। उसकी दिनचर्या में अनुशासन आ गया, विचारों में स्पष्टता और शब्दों में मधुरता। जब भी कोई कटु बात सुनने को मिलती वह उसे अपने आत्मसम्मान की दीवार से टकराकर गिरा देता पर मन में वैर नहीं पालता। उसने सीखा कि हर बंधन को बचाना जरूरी नहीं पर जो सच्चे हों उन्हें धैर्य में सींचना आवश्यकता है। उसकी आंखों में अब भविष्य का डर नहीं बल्कि विश्वास की चमक थी। संघर्ष ने उसे कठोर नहीं बल्कि संवेदनशील बना दिया था। वह दूसरों के दुख को समझने लगा और जहां संभव हो सहारा भी देने लगा। धीरे धीरे उसकी सहनशीलता लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। वह जान चुका था कि जीवन की दौड़ में सबसे आगे वही पहुंचता है जो गिरकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता। अंत में उसकी यात्रा एक गहरी सीख बनकर सामने आई। सहनशीलता हमें झुकना नहीं सिखाती, टूटना नहीं, रुकना नहीं सिखाती है, हार मानना नहीं। जिसने धैर्य को अपना साथी बना लिया हो उसके जीवन में स्थिरता, सम्मान और सफलता स्वयं कदम रख देते हैं। यही उसकी कहानी का सार था और यही उसकी असली जीत। अब उसके भीतर एक नई चेतावनी जग चुकी थी। सहनशीलता ने उसे इतना पवित्र बना दिया कि वह हर परिस्थितियों को जीवन का पाठ समझने लगा। उसने महसूस किया कि जिन घावों को वह कभी अपनी कमजोरी मानता था वह उसकी चरित्र की गहराई बन गए हैं। अब वह किसी भी कठिनाई को देखकर घबराता नहीं था बल्कि उसे शांत मन से स्वीकार कर लेता था, समाधान खोजता था। उसकी सोच में स्थिरता और शब्दों में आत्मविश्वास आ गया था। वह जान चुका था कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, दर्द भी, लोग भी और हालात भी। इसलिए उसने शिकायत छोड़कर प्रयास को अपनाया। जब भी जीवन उसे परखता तब वह धैर्य की ढाल और आत्मसम्मान की तलवार के साथ खड़ा रहता। उसकी सहनशीलता अब केवल चुप रहने की ताकत सीमित नहीं थी बल्कि सही समय पर दृष्टि से अपनी बात रखने की क्षमता भी बन चुकी थी। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ऐसी व्यक्ति के रूप में होने लगी जो विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन नहीं खोता। लोग उसके अनुभव से सीख लेने लगे। अंत उसकी यात्रा यह संदेश देता है कि सहनशीलता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह इंसान को भीतर से अडिग, बाहर से विनम्र और हर स्थिति में विजित बना देती है। जिसने धैर्य और समय को अपना लिया उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। उसकी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई बल्कि सहनशीलता ने उसे जीवन का एक गहरा दर्शन दे दिया। अब वह हर सुख सुबह एक नई शुरुआत की तरह देखता था। बीते हुए दुखों को वह अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देता था। उसने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया था कि आलोचनाएं भी उसे विचलित नहीं कर पाती थी। वह जानता था कि दुनिया की राय बदलती रहती है पर अपने भीतर की सच्चाई और संतुलन को बनाए रखना ही असली जीत है। अब उसके निर्णय भावनाओं के अवसर में नहीं बल्कि विचारों की स्पष्टता के लिए जाते थे। उसने समझ लिया था कि सहनशीलता का अर्थ सब कुछ सहते रहने नहीं बल्कि सही और गलत के बीच संतुलन बनाना है। जहां आवश्यकता होती है वहीं विनम्रता से अपनी बात रखता और जहां मौन उचित होता वहां चुप रहकर समय को उत्तर देना
देता है। उसकी यही समझ उसे भीड़ से अलग करती थी। धीरे धीरे उसका जीवन और सम्मान से भरने लगा। लोग उसकी दृढ़ता और शांति को देखकर प्रेरित होते। उसने अपने अनुभव को शिकायत में नहीं बल्कि सीख में बदल दिया था। अंत उसकी कहानी यह संदेश देती है कि सहनशीलता केवल एक गुण नहीं बल्कि जीवन जीने का कला है। जिसने इस कला को सीख लिया वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। समय के साथ उसकी सहनशीलता एक आदत नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन गई। अब वह हर परिस्थितियों में पहले अपने मन को शांत करता फिर दुनिया का सामना करता। उसने यह समझ लिया था कि बाहर की हलचल को नियंत्रित करना कठिन है पर अपने भीतर की स्थिति को संभालना संभव है। जब लोग उसे परखते ताना देते या उसकी नीति पर सवाल उठाते तब भी वह समय की राह नहीं छोड़ता। उसके चेहरे की शांति ही उसका उत्तर बन जाती। उसने अपने जीवन के अनुभव को एक शिक्षित की तरह अपनाया। हर कठिनाई से उसने अपने धैर्य सीखा, हर अपनापन से आत्मसम्मान की कीमत समझी और हर असफलता से दोबारा उठ खड़े होने की ताकत पाई। अब वह जान चुका था कि सहनशीलता का अर्थ केवल दर्द सहना नहीं बल्कि सही समय आने तक स्वयं को मजबूत बनाए रखना है। उसने अपने भीतर की विश्वास का दीप जलाया लिया था जो किसी भी तूफान में बुझ नहीं सकता था। धीरे धीरे यह उसकी शक्ति के लिए प्रेरणा बनने लगा। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और उसके शब्दों में उन्हें संबंध मिलती। उसने अपने जीवन में यह साबित कर लिया कि जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई भी परिस्थितियां पराजित नहीं कर सकती। अंत यह उसकी कहानी यह सिखाती है कि सहनशीलता इंसान को केवल सहने वाला नहीं बल्कि समय से भी आगे चलने वाला बना देती है। यही उसकी असली जीत थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत। अब उसके जीवन में एक गहरी स्थिर उत्तर आई थी। सहनशीलता ने उसे इतना संतुलन बना दिया था कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों उसके भीतर की शांति नहीं डगमगाती थी। उसने अपने मन को शिकायतों से मुक्त कर दिया था और हर घटना को एक सीख के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर उसका दिल आहत हो जाता अब वही बातें उसे मुस्कुराकर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती थी। उसने यह भी समझ लिया था कि सहनशीलता का अर्थ अपनी भावनाओं को दबा देना नहीं बल्कि उन्हें यह सही दिशा देना है। अब वह अपनी पीड़ा को कमजोरी नहीं बनने देता था बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल देता था। उसके भीतर आत्मविश्वास इतना मजबूत हो चुका था कि वह किसी भी शब्दों या व्यवहारों से टूटता नहीं। उसने अपने जीवन का नियंत्रण दूसरे की सोच पर नहीं बल्कि अपने धैर्य और विवेक पर रख दिया था। धीरे धीरे उसका व्यक्तिगत एक उदाहरण बन गया। जो लोग उसकी शांत प्रकृति और दृढ़ निश्चय से प्रभावित होने लगे। उसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सहनशीलता इंसान को केवल मजबूत ही नहीं बल्कि महान भी मानती है। अंत उसकी कहानी यह संदेश देती है कि जो व्यक्ति धैर्य समय और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता है उसके जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए वह अंत में विजय अवश्य प्राप्त करता है। यही सहनशीलता की सच्ची शक्ति है और यही उसकी जीवन की यात्रा का सबसे बड़ा सत्य है। उसकी जीवन यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। सहनशीलता ने उसे भीतर से इतना प्रवृत्त कर दिया था कि वह हर घटना को भावनाओं की आंधी में नहीं बल्कि समझदारी की रोशनी में देखना लगा। उसने अपने अनुभव को बोझ नहीं बनने दिया बल्कि उन्हें अपनी ताकत का आधार बनाया। जब भी कोई नई चुनौती आती तो वह घबराने के बजाय धैर्य के साथ उसका सामना करता। उसे विश्वास हो गया था कि कठिनाई स्थायी नहीं होती पर उनका सामना करने का तरीका स्थायी पड़ाव छोड़ जाता है। अब उसके भीतर आत्मसम्मान और विनम्रता का सुंदर संतुलन था। वह ना तो अन्याय के सामने झुकता था और ना ही अहंकार में आकर किसी को ठेस पहुंचाता था। उसकी सहनशीलता में अब दृढ़ता भी शामिल हो चुकी थी। वह जानता था कि अब कब मौन रहना है और कब शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखनी है। यही संतुलन उसे विश्वास बनाता
धीरे धीरे उसके जीवन में शिष्ट सम्मान और आत्मसंतोष बढ़ने लगा। लोग उसकी उपस्थिति में सुकून महसूस करते थे क्योंकि उसके भीतर शिकायत नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा थी। अंत उसकी कहानी यह संदेश देती है कि सहनशीलता केवल दुख सहने की शक्ति नहीं बल्कि जीवन का संतुलन, शांति और सफलता के साथ जीने की कला है। जिसने इस कला को सीख लिया वह परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने जीवन का सच्चा विजेता बन जाता है। अब उसकी सहनशीलता एक प्रकाश की तरह उसके जीवन में फैल चुकी थी। हर परिस्थितियों को स्वीकारते हुए भी अपने सपनों को समझौता नहीं करता। उसने यह समझा कि धैर्य रखना और चुप रहना अलग बातें हैं। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को जीवन भर सहते रहो, बल्कि यह है कि सही समय आने तक अपने मन को स्थिर रखो और फिर विवेक के साथ कदम बढ़ाओ। उसने अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे आत्मविश्वास में बदल दिया। पहले जो परिस्थितियां उसे रुला देती थी, अब वही उसे और मजबूत बना देती थी। उसने शिकायतों की जगह कृत्य को चुन लिया था। उसे एहसास हो गया था कि हर कठिनाई अनुभव ने उसे कुछ सिखाया, कि कभी धैर्य, कभी समझदारी और कभी स्वयं का मूल्य। धीरे धीरे उसका जीवन एक संतुलित धारा की तरह बहने लगा। ना अधिक उत्सव में बहकना, ना अधिक दुख में टूटना, बस हर स्थिति में स्थिर रहना। लोग उसकी इस शक्ति को देखकर प्रेरित होते और उसके जीवन को एक उदाहरण की तरह देखने लगे। अंत उसकी कहानी यह साबित करती है कि सहनशीलता ही वह आधार है जिस पर आत्मबल, सम्मान और असफलता की इमारत खड़ी होती है। जिसने इस गुण को अपना लिया उसके लिए जीवन की कोई भी परीक्षा असंभव नहीं रहती। अब उसकी कहानी केवल संघर्ष और सहनशीलता की नहीं रही बल्कि आत्मजागृत और आत्मविकास की बन चुकी थी। उसने अपने भीतर झांककर देखा कि और पाया कि असली बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। सहनशीलता ने उसे सिखाया था कि हर परिस्थितियों को प्रकृति से नहीं बल्कि समझ से जीतना चाहिए। उसने अपने मन की अशांति को ध्यान और सकारात्मक सोच से शांत करना शुरू किया। अब वह हर दिन को एक अवसर मानकर जीता था, कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर बनने का। उसने यह भी महसूस किया कि जब इंसान स्वयं को प्रेरित सच्चा हो जाता तो दुनिया की आलोचनाएं उसे हिला नहीं पाती। उसके भीतर अब एक अड़िग विश्वास था, जो भी रहो है वह उसकी भलाई के लिए है। कठिनाई अब उसे डराती नहीं बल्कि उसे अपने लक्ष्य की ओर और सजग करती थी। उसने अपने अनुभव को शब्दों में ढालकर दूसरों को भी प्रभावित करना शुरू किया, ताकि कोई भी और उसे दर्द से टूटे नहीं जिससे वह कभी गुजरा। धीरे धीरे उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि सहनशीलता केवल दुख सहने का गुण नहीं बल्कि आत्मबल को जागृत करने की शक्ति है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति धैर्य, संयम और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता है उसे देर से ही सही सफलता अवश्य मिलती है। अंत उसकी यात्रा यह सिखाती है कि जीवन की हर परीक्षा हमें गिराने की नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है, और जो सहनशील रहता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है। अब उसकी सोच केवल अपने तक सीमित नहीं रहती थी। सहनशीलता ने उसके भीतर सेवा और संवेदना का भाव भी जगा दिया था। उसने महसूस किया कि जब इंसान स्वयं दर्द से गुजरता है तब वह दूसरों के आंसुओं की कीमत समझ पाता है। इसलिए अब वह जहां भी किसी को टूटता हुआ देखता उसे संभालने की कोशिश करता। उसके शब्दों में अनुभव की गहराई और उसके व्यवहार में सच्चाई की गर्माहट थी। उसने जीवन से यह सीखा कि सहनशीलता का अर्थ अपने सपनों को त्याग देना नहीं बल्कि सही समय आने तक उन्हें धैर्य के साथ संजोए रखना। उसने अपने लक्ष्य की ओर कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, पर जल्दबाजी में नहीं, समझदारी और शिद्दत के साथ। अब वह हर निर्णय सोच समझ लेता क्योंकि वह जान चुका था कि एक पल का क्रोध वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। हारे की सहारा। जय श्री श्याम बाबा।